साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 134 में आप सभी का स्वागत है। सवाल समस्याओं का चल रहा था। वर्तमान समस्याएं क्या होती है, समस्याओं के बारे में बात हो रही थी। इसी में आपने विवाह के बारे में पूर्ण रूप से जाना कि विवाह के योग हैं कि नहीं, वियोग बाधा योग, विवाह कब होगा। तो विवाह के बारे में ही चर्चा चल रही थी। विवाह में ही एक चैप्टर आता है मांगलिक दोष का। इससे बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं कि भाई लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है तो हम किससे शादी मांगलिक से ही करें न करें। तो इसको भी चर्चा किया जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये परेशानी का सबसे बड़ा कारण होता है कि मांगलिक दोष मंगल है। तो मांगलिक दोष बनता किससे है? मांगलिक दोष मंगल से बनता है। मांगलिक दोष का मुख्य प्रभावी ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह इसको जो है प्रभावित करता है। मंगल ग्रह के कारण ही योग बनता है। अब मंगल ग्रह क्या है? आप लोग ग्रहों के बारे में बता चुके हैं, मंगल ग्रह आप जान चुके हैं। तो मंगल क्या है? मंगल साहस। मंगल किसका किसका है? मंगल प्रतीक किसका होता है? साहस का प्रतीक होता है। मंगल जो है साहस का प्रतीक है। और मंगल से ही हम साहस को देखते हैं, मंगल से हम क्रोध को देखते हैं। अब आप ये भी देख लीजिए, मंगल को हम क्रोध से देखते हैं। मंगल घमंड भी मंगल से ही देखा जाता है। घमंड भी मंगल के कारण ही घमंड होता है, अत्यधिक क्रोध होता है। मंगल के कारण हम मंगल से रक्त को भी देखते हैं। रक्त संचार भी हमारा मंगल से ही होता है। तो इससे छोटे भाई बहन को भी देखते हैं। ये पहले हम बता चुके हैं, भाई बहन। उसके बाद आप और इसको देखिए, बल का प्रयोग इससे होता है। मसल्स को इसी से देखते हैं, मसल्स भी इसी से देखी जाती है। तो कुल मिलाकर मंगल क्या है? कि मंगल को यह बताया गया कि मंगल जो है अग्नि तत्व की राशि है। ये अग्नि तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व की राशि होने के कारण मंगल बहुत ज्यादा उग्रता है। सेनापति का इनको जो है, एक चीज और यह जान लीजिए कि इनको जो है राजतंत्र में जो है सेनापति का तो अधिकार भी बहुत है। सेनापति का इनको अधिकार प्राप्त है। बल ही है, क्रोध है, साहस है। तो सारी चीजें इस मंगल में होती है। अब यही मंगल किन स्थितियों में, जब यही मंगल कुंडली के विशेष भाव में आ जाता है, कोई पत्रिका होती है, पत्रिका यह है, इसके विशेष भाव में जब आ जाता है मंगल, तो क्या हो जाता है? मांगलिक दोष का निर्माण होता है। मांगलिक दोष क्या है? जब मांगलिक दोष की परिभाषा भी आप जान लें। जब किसी पत्रिका में विशेष भावों में मंगल का प्रभाव होता है, मंगल स्थित होता है, प्रभाव ना होकर बल्कि स्थित होता है, तो होता है तो मांगलिक दोष होता है। अब वो विशेष भाव कौन कौन से होंगे तो समझना है चाहिए। तो विशेष भाव है पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, 12वां भाव। तो ये हमारे उत्तर भारत में 1, 4, 7, 8, 12 भाव को ही देखा जाता है। जो आपके पूर्वी तरफ या पहाड़ों आदि में उधर जो है दूसरे भाव को भी माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत में इधर जो है पूरब की तरफ पूर्वी भारत में जो है, ये पूर्वी भारत में जो है कहीं भी ये जो है 1, 4, 7, 8, 12 को ही मान्यता प्राप्त है। पुराणों में भी इसी की विशेष मान्यता है। अब एक पहला भाव कौन सा हुआ? पहला भाव ये हुआ, यहां मंगल हो जाए तो क्या हो जाएगा? मांगलिक दोष हुआ। चौथा भाव 1, 2, 3, 4, चौथा भाव ये है, यहां मंगल हो जाए तो मांगलिक दोष होगा।
उसका चौथे के भाव के बराबर सातवां भाव, सातवां भाव ये है, मंगल यहां हो जाए तो मांगलिक दोष होगा। आठवां भाव ये है कि यहां मंगल हो जाए तो मांगलिक दोष होगा, और 12वां भाव ये है कि यहां मंगल हो जाए तो मांगलिक दोष होता है। अब मंगल आप देख रहे हैं कि मंगल कहां है, पहला भाव, चौथा भाव, अब गिन भी लें 1 2 3 4 चौथा भाव, फिर 5 6, अब 4 5 6 7 सातवां भाव, फिर ये 8वां भाव, और 9वां 10वां 11वां 12वां भाव, ये 12वां भाव। तो इन्हीं भाव में संख्या से ना देखिए, यही रहेगा मंगल। जो भी पत्रिका होगी, यहाँ 2 लिखा होगा तो भी मंगल यहाँ रहेगा, 3 लिखा होगा तो भी मंगल होगा, कर्क राशि के लग्न की होगी तो भी मंगल यही, इन्हीं स्थानों पर मंगल होगा तो मांगलिक दोष देखा जाएगा, मांगलिक दोष समझा जाएगा। अब मांगलिक दोष आपने समझा। अब ये किस तरह के प्रभाव डालते हैं, वैवाहिक जीवन को ये क्या क्या प्रभावित करते हैं, प्रभाव इनका क्या क्या पड़ता है। वैवाहिक जीवन को ये वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं। ये वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, प्रेम में कमी ले आते हैं, प्रेम में कमी लाते हैं, और वैवाहिक जीवन के जो कानूनी पहलुओं में भी उलझाते हैं, यानी वाद विवाद हो जाता है, फिर कानून का फर्क, कानूनी पहलुओं में उलझाते हैं। और दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाते हैं। पहले परिभाषाओं के रूप में समझ ले, मतलब अब आपने ये जान लिया कि मंगल 1 4 7 8 12 में होगा तो मांगलिक दोष होगा। उससे प्रभाव क्या पड़ेगा, उससे प्रभाव पड़ेगा वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा, प्रेम में कमी होगी, कानूनी विवाद होगा, मतलब तलाक आदि, मतलब इस तरह की भी बातें आ सकती है, आपस में अलगाव की बातें हो सकती हैं, विवाद होगा, और दाम्पत्य जीवन में परेशानी, दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक नहीं चलेगा, ये चीजें लाते हैं। तो ये तो इनका ये हो गया। अब इनका प्रकार की बात हम कर लेते हैं। प्रकार भी ये 3 प्रकार से होते हैं। अब इसे आपने नोट कर लिया होगा, इसे हम मिटा देते हैं। तो अब इसकी आगे जो है प्रकार क्या होगा, प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। तो अब 3 प्रकार के होंगे तो 3 प्रकार में बात आ रही, 3 प्रकार के होते हैं। तो एक तो सामान्य, नंबर 1 जो है सामान्य। तो सामान्य मांगलिक दोष जो होगा, सामान्य मांगलिक दोष तो सीधे सीधे आप यही जानिए कि 1 4 7 8 12 भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष होगा। ये तो सामान्य प्रकार हो गया। अब द्विबल प्रकार दूसरा क्या है, द्विबल प्रकार। अब द्विबल प्रकार क्या होगा, दूने बल से। एक तो ये सामान्य है कि ये मांगलिक है कि इस भाव में हो गया तो सामान्य हो गया कि मतलब मंगल का प्रभाव होगा और मांगलिक होगा, और इसका दूने बल से ज्यादा प्रभावित हो, दूने बल से प्रभावित करने वाला होगा, तो वो क्या होगा कि ये चीज सर तो यही रहेगी कि 1 4 7 8 12 में
7, 8, 12 में मंगल हो। दूसरा क्या है, दूसरी शर्त क्या होती है? एक शर्त तो यही रही 1, 4, 7, 8, 12 मंगल हो, तो सामान्य मंगल तो पहले मांगलिक तभी होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि इन्हीं भावों में, इन्हीं भाव में, भाव में क्या हो जाए? सूर्य, राहु और केतु हो जाए। अब इन्हीं भाव में, यानी यहीं पे इनमें कहीं सूर्य हो जाए, कहीं राहु हो जाए, कहीं केतु हो जाए, यानी सूर्य यहां हो जाए, राहु यहां हो जाए, केतु यहां हो जाए, यहां सूर्य हो जाए, यहां सूर्य हो जाए, यहां राहु केतु हो जाए, तो कहीं भी सूर्य राहु केतु भी इन्हीं भाव में 1, 4, 7, 8, 12 में हो जाते हैं। 1, 4, 7, 8, 12 में हो जाते हैं, तो ये दूने बल से जो है प्रभाव डालने लगते हैं, दूने बल से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तीसरा जो है, तीसरा जो है जनजातीय प्रकार कहा जाता है इसको, मतलब ये बहुत घातक होता है। जनजातीय, तो जनजाति प्रकार का जो मांगलिक दोष होता है, तो ये मतलब बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, इसकी हानि बहुत ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होता है, पहली शर्त तो वही रहेगी कि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल हो। तो ये तो मांगलिक दोष होने के लिए ये तो आवश्यक है कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो। अब दूसरा स्थिति क्या आती है कि इसमें जो आ रहा था दूसरे में द्विबल में सूर्य राहु केतु था, यहां पे बस यही बदलता है कि इन्हीं भावों में, इन्हीं भावों में क्या क्या हो जाए? शनि राहु केतु हो जाए। केतु हो जाए, शनि राहु केतु, तो ये बहुत ही घातक हो जाता है। तो अब आपने ये भी समझा, ये इसके प्रकार मांगलिक दोष के क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब आप यहां ये आ जाइए कि यही शनि भाव में राहु केतु यहां हो जाए। अब इसी में ये समझिए कैसे घातक होते हैं, क्या घातक होता है। अब प्रथम भाव में मंगल मान लीजिए है, अब यहां से आप समझे प्रथम भाव में मंगल, यहां मंगल है, तो मंगल है, तो मंगल यहां से दृष्टि क्या होगी मंगल की? 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से सुख को देखेगा, 7वीं दृष्टि से पत्नी को देखेगा, और 8वीं दृष्टि से ये आपके दिक्कत परेशानी को देखेगा। तो अब ये आप समझ लीजिए कि यहां पे देखेगा तो इन्हीं भावों को देख भी रहा है, लग्न में होते हुए वो इन्हीं भावों को देख रहा है, चौथे को देख रहा है, 7वें को देख रहा है, 8वें को देख रहा है, तो घातक होगा। तो ऐसा व्यक्ति चूंकि लग्न में मंगल है, हमने शुरू में बताया था कि अत्याधिक क्रोधी होगा, आक्रामक अभिमानी होगा। तो अब यहां पे मंगल होने पे, यहां पे मंगल मान लीजिए है किसी कुंडली में है, तो क्या उससे मतलब प्रभाव क्या पड़ेगा? व्यक्ति की कुंडली में, यानी पुरुष की कुंडली में हो या स्त्री की कुंडली में हो, तो जिसकी कुंडली में होगा वो क्या होगा? अत्याधिक क्रोधी होगा। क्या होगा? प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव में है, तो अत्याधिक क्रोधी होगा, आक्रामक होगा। अब देखिए मांगलिक दोष का प्रभाव क्या पड़ेगा। मान लीजिए पुरुष की कुंडली में है, तो हमने प्रथम भाव में बताया कि एक में अगर है, एक में है प्रथम भाव में, तो अत्याधिक क्रोधी होगा और आक्रामक स्वभाव का होगा। तो ऐसे में अगर पति की कुंडली में है, तो पत्नी के ऊपर वो हाथ भी उठा देगा, क्रोध करेगा, झगड़ा करेगा, ये सब चीजें करेगा, तो दाम्पत्य जीवन क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा और दिक्कत आएगी। स्त्री की कुंडली में है, तो स्त्री होगी और आक्रामक इतना होगा कि ज्यादा गुस्सा आने पे क्या करेगा? हाथ भी उठा सकता है। ये दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, और लड़ाई झगड़ा होने के कारण ये ज्यादा घातक हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या है इसमें? दूसरी स्थिति आप देख रहे हैं चतुर्थ भाव में। दो क्या है? चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में, तो जहां 4 है, ये चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में होगा। तो चतुर्थ भाव क्या है? ये सुख का भाव होता है, और सुख का भाव होता है तो सुख से वंचित करेगा। पहली चीज तो आप सुख का भाव है, सुख से वंचित करेगा।
सुख से वंचित करेगा, एक चीज आप जाने। और पारिवारिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करेगी। जब सुख से वंचित होगा तो सुखी नहीं तो परिवार से ही सुख होता है, तो परिवार का सुख। और इसकी दृष्टि यहां से क्या पड़ेगी, एक मतलब यहां मंगल यदि चतुर्थ भाव में होगा तो यहां से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से इसको देखेगा, 7वीं से इसको देखेगा, 8वीं से इसको देखेगा। इन दोनों भाव का प्रभाव इसलिए बहुत कम पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ये दिग्बली हो जाता है मंगल, और यहाँ पे सभी ग्रह जो होते हैं तो दृष्टिपति यहाँ पे जो है वो बढ़ोतरी का भाव होता है, तो यहाँ पे बढ़ोतरी ही करेगा। यहाँ जैसे होगा बढ़ोतरी, तो अब यहाँ सुख में वंचित करेगा और पारिवारिक जो है जिंदगी में, पारिवारिक जीवन में परेशानियां खड़ी करेगा। पारिवारिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा। अब ये भी आपने समझा कि चतुर्थ भाव का भी आपने समझा चतुर्थ ये करेगा। अब तीसरी स्थिति क्या इसकी हो रही, सप्तम भाव में। सप्तम भाव में, अब सप्तम भाव क्या है, सप्तम भाव ये है, मान लीजिए मंगल यहां है, तो मंगल यहां है सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव क्योंकि ये विवाह का भाव है, पति पत्नी का भाव है, तो विवाह का, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा। ये यहां पे क्या होगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी देगा। अब वैवाहिक जीवन में परेशानी किस तरह की परेशानी आएगी, जब घर में वैवाहिक जीवन में परेशानी करेगा, ऐसे व्यक्ति का जो है इधर उधर देखना, घर में परिवार को जो है न रखना, नशे आदि की बात भी आ सकती है, नशा आदि करने लगे, किसी भी तरह से पारिवारिक जीवन को दुरूह बना देगा और परेशान करेगा। इसके बाद अष्टम भाव में है, चौथा क्या है, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में, अष्टम भाव ये है, ये जानते ही है आप लोग, पहले बता चुके हैं कि अष्टम भाव ये दुख भाव होता है और यहाँ पे सारी दिक्कतें परेशानियां देखी जाती हैं, तो यहाँ पे जो है सभी तरह की दिक्कतें देगा। तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन में देरी कर देगा। अब दिक्कत क्या आएगी, विवाह होने ही नहीं देगा, विवाहिक जीवन में देरी करेगा। और विवाह अगर हो भी गया, विवाह हो गया तो विवाह होगा कि किसी न किसी तरह की परेशानी खड़ी करेगा। विवाह हो गया तो कोई न कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत देगा, कोई न कोई दिक्कत देगा। तो अष्टम भाव भी ये जो हो गया। अब पांचवी स्थिति क्या है, 5 भावों में होता है, पांचवी स्थिति क्या है, द्वादश भाव में। द्वादश भाव में, तो द्वादश भाव कौन सा, द्वादश भाव ये है। अगर यहां मंगल हुआ तो यहां कौन है, ये अस्पताल का घर है, रोग का है, तो अस्पताल और रोग का घर है, तो वैवाहिक जीवन में बीमारी से वैवाहिक जीवन को प्रभावित ये भी करेगा। वैवाहिक जीवन को विभिन्न रोगों से प्रभावित करेगा। तो अब ये आपने पांचों भाव को समझा कि पांचों भाव में है। अब बात ये भी आती है कि ये परेशानियां आएंगी, कितने प्रकार होते हैं, मांगलिक दोष को ये बताए। अब यहां पे आपका डर समाप्त नहीं हुआ, आपने ये तो जान लिया कि क्या होता है। अब ये किन स्थितियों में मांगलिक दोष जो है, अभी इस तरह से आप देखिए 5 भाव में है, 12 भाव में से 5 भाव में है, तो इसको देखा क्या जाता है, लग्न से देखा जाता है और चंद्रमा से देखा जाता है, लग्न से जो है और कहीं कहीं चंद्रमा से भी देखते हैं। तो इस तरह से लगभग 50% कुंडलियों में, ओवरऑल जो है 50% कुंडलियों में मांगलिक दोष हो ही जाता है। किसी में पहले तरीके का हो जाएगा, किसी में दूसरे तरीके का हो जाएगा, किसी में तीसरे तरीके का, तो कुछ न कुछ मांगलिक दोष का प्रभाव 50% कुंडलियों में। तो आप ये सोचिए 50% लोग में ये परेशानी
बनी रहेगी तो आधे लोगों को तो परेशानी में ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। पुराणों में जहां तक ये दिया गया है कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो मांगलिक दोष देता है, वहीं पे पुराणों में आगे दिया है कि ये मांगलिक दोष किन्हीं कारणों से, बहुत से ऐसे कारण हैं कि यदि स्थितियां दूसरी बने तो वो दोष भंग भी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि राजा अपने गद्दी पे होता है, बहुत ज्यादा बली होता है, लेकिन गुरु के प्रभाव में आता है, गुरु उसके यहाँ आ जाता है तो राजा को भी जो है जमीन पे बैठना पड़ता है और सारे ऐशो आराम को छोड़ के उस गुरु के प्रभाव में हो जाता है। इसी तरह ग्रह भी, मंगल ग्रह भी किसी न किसी कारण से किसी न किसी के प्रभाव में आते हैं। जब वो प्रभाव में आते हैं तो नीच भंग अपने आप ही जो है ये मांगलिक दोष भंग हो जाया करता है। तो वो आज हम इस पे चर्चा किए, इसके बारे में आप जाने। अगली बार मांगलिक दोष भंग के बारे में कि मांगलिक दोष भंग कैसे होते हैं, किस किस परिस्थितियों में मांगलिक दोष भंग हो जाते हैं, मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है, कि मांगलिक हैं लेकिन मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि मांगलिक दोष अगर है ही तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या उपचार करें, कैसे उसको जो है, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि तरह तरह के मतलब ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी चीजें तो बता दिए, डर तो हो गया। लेकिन अब मांगलिक दोष भंग कैसे होते हैं, अगले चैप्टर में हम मांगलिक दोष भंग की बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं और आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, नमस्ते।